Merry Christmas. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट टोकरी। क्रिसमस के लिए आज हम कुछ क्विक और सुपर इजी से डेकोरेशंस बनाएंगे जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी एंजॉय कर सकें। आई प्रॉमिस, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप आज के ये सारे क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बहुत इजीली बना पाओगे। अपने फर्स्ट DIY के लिए मैं पेपर रोल से एक 1/2 सेंटीमीटर ब्रॉड स्ट्रिप काट रही हूँ। आप चाहें तो स्केल से मार्किंग करके भी इसको एक्यूरेटली कट कर सकते हैं। अब मैंने एक स्क्वायर कार्डबोर्ड को बीच में से कट करा है। इस पर मैं अपनी रेड वुल को रैप करूंगी। कार्डबोर्ड के बीच में होल बनाने का सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि जब हम बाद में वुल को काटते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है। अदरवाइज आप नॉर्मली किसी भी बुक पे, किसी भी बॉक्स पे भी अपनी वुल को रैप कर सकते हैं। इसे एक साइड से काटने के बाद देखिए हमें सारे एक साइज के वुल पीसेस मिले हैं। अब हमें क्या करना है ना, ये जो हमने वुल के पीसेस काटे हैं ना, इनको फोल्ड करके एक एक करके इस कार्डबोर्ड रिंग पर अटैच करते जाना है। ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है। आप चाहें तो ना सिंगल की जगह डबल वुल भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसको एक अच्छी सी डेंसिटी मिल जाएगी। देखिए मेरे तो सारे पीसेस लग चुके हैं। इस स्टेज पर तो आप समझ ही गए होंगे ना कि हम सांता की कैप बना रहे हैं। अब क्या करना है ना, इन सारे के सारी वुल के पीसेस को रिंग के अंदर डालकर हमें खींच लेना है। फिर हमें इसमें थोड़ी सी कॉटन डालनी है और सारी वुल को ठीक करके हमें टाइटली बांध देना है। वुल से क्या होगा ना कि इस कैप की शेप एक तो मेंटेन रहेगी, प्लस उसे थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाएगा। ये हमारी क्यूट सी सांता कैप रेडी है। आप चाहें तो इसमें सेंटर में लंबा सा धागा बांधकर इसको क्रिसमस ट्री पर ऐसे भी हैंग कर सकते हैं। अब इसकी बियर्ड बनाने के लिए हम ढेर सारी व्हाइट वुल रैप करेंगे। अब बीच में से इस तरह से एक साइड के स्ट्रैंड्स को लेकर हमें बहुत टाइटली बांध देना है और कार्डबोर्ड पर से इसे बाहर निकाल लेना है। अब ऑपोजिट साइड का जो सेंटर है ना, वहां से इसे बीच में से काट लीजिए। अब इसको हॉट ग्लू या फेविबॉन्ड की हेल्प से कैप के बॉटम पे चिपका देना है। सेंटर में नोज बनाने के लिए मैं एक वुडन बीड चिपका रही हूँ। अब इसकी दाढ़ी को प्रॉपर शेप में काट लेना है। मेरा ये मिनी सेंटा ऑलमोस्ट रेडी है। आप क्या कर सकते हो ना, डिफरेंट कलर्स की कैप बनाइए और ऐसे बहुत सारे सेंटास बनाइए और अपने क्रिसमस ट्री पर हैंग करिए। आपका ट्री ना बहुत ही क्यूट लगेगा। आज के दूसरे DIY क्रिसमस ट्री को बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर से ये ट्री शेप काटी है। इसे कार्डबोर्ड पे रख कर ड्रॉ करके उसे भी कट कर लेना है। स्टेम पर ब्राउन कलर का फेल्ट चिपका रही हूँ। अब क्या करना है, हमें ये जो ट्री है ना, इसके सेंटर में हमें हॉट ग्लू लेके या सेलो टेप लेके ये जो हमारी ग्रीन वाली वुल का एंड है ना, इसको चिपका देना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि हमें इसे सिंपली ट्री के चारों तरफ लपेटते जाना है। फाइनली हमें इस वुल के एंड को पेस्ट कर देना है। ये लीजिए मेरा मिनी ट्री बन चुका है। अब मैं इसके टॉप पर एक गोल्डन स्टार लगाऊंगी जो कि मैंने पेपर से काटा है। फिर कुछ गोल्डन बीड्स भी। आप चाहें तो उसकी जगह सितारे, बटन्स या स्टोन जो भी चाहें आप लगा सकते हैं। हैंगिंग के लिए मैंने एक वुल बीच में चिपकाई है। आप इसे ट्री पे एज एन ऑर्नामेंट लगाइए या फिर टेबल पर यूं ही रख दीजिए। ये हर हाल में आपको बहुत ही क्यूट लगेगा। अपना थर्ड DIY मैं एक नेचुरल पाइन कोन से बनाऊंगी। एक रेड कलर का फेल्ट का पीस लेकर मैं कोन शेप में फोल्ड करूंगी। टॉप एज को हॉट ग्लू से चिपका देना है। फिर इसे नीचे से सीधा काट लेना है। आपने कभी नोटिस किया है, क्रिसमस पर रेड और ग्रीन कलर का एक्सटेंसिव यूज होता है। ये दोनों अपने आप में ही हैप्पी कलर्स हैं जो कि हमारी लाइफ को एनर्जी, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भर देते हैं। अब हॉट ग्लू की हेल्प से इसे पाइन कोन पर पेस्ट करना है। ये हमारे दूसरे सांता की कैप बन रही है।
अब ढेर सारी वाइट वुल को लेकर इस तरह से फिंगर्स पर लपेटते जाइए। आप चाहें तो कार्डबोर्ड पर भी रैप कर सकते हैं। अब इसे बीच में से टाइटली बांध देना है। ये ना बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए। अब जो ये दोनों साइड में फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, आप इनको सिंपली कैंची से काट दीजिए और फिर अच्छे से रोल कर लीजिए। हम एक छोटा सा फ्लफी सा पॉम-पॉम बना रहे हैं। इस रेड कैप पे मैं 2 वाइट बटन्स भी पेस्ट करूंगी। अब इसे कैप की टॉप पर पेस्ट कर दीजिए। आप देख ही रहे होंगे नोज के लिए मैंने इस बार बड़ा सा बीड लगाया है। ये मेरा दूसरा टेबल टॉप सांता भी रेडी है। जब मैंने इसे टेबल पर रखा ना तो ये इतना क्यूट लग रहा था कि मेरा ध्यान सिर्फ इसी पे जा रहा था। अपने 4 DIY के लिए मैं एक वेस्ट पेपर बैग यूज कर रही हूँ, जिस पर कि मैं पेंसिल से ना फ्री हैंड एक मोजे की शेप ड्रॉ करूंगी। अगर आप चाहो तो ना पहले से एक न्यूज़पेपर का टेम्पलेट बना के रख सकते हो, उससे आपकी ड्राइंग इजी हो जाएगी। फिर इसको हमें कट कर लेना है। अब ना अपने मोजे की विड्थ देखकर उसके अकॉर्डिंगली एक रेड फेल्ट की स्ट्रिप काट लो। फिर बस क्रिसमस सॉन्ग्स गुनगुनाते जाइए और जो भी आपके मन में आए वो सिंपल सा डिज़ाइन बनाते जाइए। आपको यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करूँ, ये जो भी डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, वो मैं सांता क्लॉज को खुश करने के लिए बना रही हूँ। आप भी ना मॉर्निंग में अपना बैग चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा उसमें से कितने और क्या क्या गिफ्ट्स निकले। अब मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ स्नोफ्लेक्स भी बनाऊंगी। हो सके तो आप व्हाइट मार्कर का यूज़ करिए, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सेम आर्ट वर्क मैं दोनों साइड्स पर करने वाली हूँ। अब जल्दी से ग्लू लगाकर अपनी फेल्ट को टॉप पे चिपका दो। आपको ऐसा नहीं लग रहा देखकर कि रेड कलर ऐड होते ही इसमें एकदम से क्रिसमस वाइब्स आ गए हैं? अब मैं यहाँ पे कुछ गोल्डन पर्ल्स लगा रही हूँ। अगेन आप चाहें तो बटन्स भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपने स्नोफ्लेक्स पर मैं अब वाइट पर्ल्स लगाऊंगी, जिससे कि मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर पाऊँ। ये देखिए हमारे दोनों पीसेस रेडी हैं। चलिए इन्हें फटाफट ग्लू से ज्वाइन करते हैं। आई होप आप भूले नहीं होंगे कि टॉप पार्ट को हमें ओपन रखना है गिफ्ट्स के लिए। अब मैं इस पे एक साइड कुछ लीव्स और एक फ्लावर लगाऊंगी, इससे इसकी ब्यूटी और भी एनहांस हो जाएगी। मेरा तो क्रिसमस सॉक रेडी है। आप इसको हैंडल से कहीं भी टांग सकते हो। मैं नोटिस कर रही हूँ कि इसमें गिफ्ट्स के लिए स्पेस भी अच्छी खासी है। आप चाहो तो बड़े पेपर बैग से और बड़ा भी बना सकते हो। दूसरी साइड मैंने ग्रीन रिबन की बो लगाई है। स्टार ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए कोई भी 2 इक्वल साइज के स्क्वायर शेप के पेपर पीसेस लेंगे। मैं रेड और गोल्डन स्टार्स बनाऊंगी आज। सबसे पहले पेपर को सेंटर से ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। फिर दूसरी साइड से भी सेम ट्रायंगल बनाते हुए अच्छे से शार्प क्रीजेस बनानी है। आप क्रीज बनाने के लिए सिजर के हैंडल से भी प्रेस कर सकते हैं। फिर इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्क्वायर के सेंटर में एक प्लस का निशान बनाना है। अब चारों स्क्वायर्स के सेंटर में इस तरह से कट्स लगाने हैं। कट लगाकर रफली मेजर करके बाकी सारे कट्स भी बनाते जाइए। फिर हर कटे हुए पीस पे से पेपर को इस तरह से ट्रायंगुलर फोल्ड करते जाना है। अब ग्लू स्टिक लगाकर इन सबको ओवरलैप करते हुए आपस में ज्वाइन कर देना है। ग्लू को हमेशा जेनरसली लगाइए जिससे कि ये जॉइंट्स खुले नहीं।
भाई मुझे तो ये ऑलरेडी बहुत क्यूट लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे ही हैंग कर लूं। ये देखिए स्टार के दोनों पीसेस रेडी हैं। अब एक स्टार के सेंटर में भी ग्लू लगानी है। अगर आप इसे हैंग करना चाहते हैं तो रिबन को भी इसी टाइम पर पेस्ट कर दीजिए। अब स्टार के दोनों पीसेस को इस तरह से आपस में जॉइन कर दीजिए। ये स्टार रेडी टू हैंग है। वैसे मेरे सारे गोल्डन और रेड स्टार्स बन चुके हैं। आप चाहें तो इनको वॉल पर या क्रिसमस ट्री पर हैंग कर सकते हैं, बट मेरा मन था कि मैं इनमें से कुछ पीसेस को टेबल पर डेकोरेट करूं, तो मैंने उनमें रिबन नहीं लगाया है। आई विश सांता क्लॉज आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैरी क्रिसमस।